गुड मॉर्निंग। आज के इस सत्र में स्वतंत्र सहमति के अंतर्गत हम विचार करेंगे गलती अथवा भूल पर। मिस्टेक, सेक्शन 20, 21, 22। अभी तक हमने देखा कि सहमति जब निम्नलिखित 5 तत्वों से ग्रसित होती है तो वह स्वतंत्र नहीं कही जाती। ये 5 तत्व हैं: उत्पीड़न धारा 15 के अनुसार, अनुचित प्रभाव धारा 16 है, कपट धारा 17 है, मिथ्या वर्णन धारा 18 है और गलती धारा 20, 21 और 22। क्या किए? कोई भी अनुबंध यदि गलती अथवा भूल से प्रभावित होता है तो वह स्वतंत्र सहमति के अंतर्गत नहीं आता। जब इन तत्वों के कारण सहमति प्राप्त होती है तो वह स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती। सेक्शन 13 इस संबंध में कहती है कि पक्षकारों में एक ही बात पर एक ही भाव से अनुबंध के आवश्यक तथ्यों में एक मत अथवा सहमति का होना आवश्यक है, और यदि दोनों पक्षकारों में सहमति नहीं हो पाती तो ऐसी दशा अनुबंध व्यर्थ होता है। तो गलती क्या हुई? किसी विषय के संबंध में गलत विश्वास। और सेक्शन 20 का जब ठहराव करने वाले दोनों पक्षकार ठहराव के लिए तथ्य संबंधी गलती पर हो तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। तो गलती के लक्षण क्या हैं? बहुत स्पष्ट है कि अनुबंध के प्रकार गलत विश्वास पर टिके हुए होते हैं, पक्षकारों संबंधी गलतियां हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो हम अब उन लक्षणों पर विचार विमर्श करते हैं। प्रथम है जब दोनों ही पक्षकार गलती पर हों अथवा पारस्परिक गलतियां कर रहे हों। तो सेक्शन 22 कहता है कि एक अनुबंध केवल इसलिए व्यर्थ नहीं होता कि अनुबंध करते समय किसी एक पक्षकार के द्वारा गलती की गई, तो इसके लिए जरूरी है कि दोनों पक्षकार गलती कर रहे हों, दोनों ही विषय वस्तु के संबंध में अलग अलग तथ्यों पर विश्वास कर रहे हों। तो दूसरा आ जाता है तथ्य संबंधी गलती। इसके अंतर्गत किसी महत्वपूर्ण विषय वस्तु अथवा आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती होती है। दोनों पक्षकार आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती पर होते हैं। तृतीय है जब ठहराव के महत्वपूर्ण आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती होती है तो अनुबंध व्यर्थ होता है, और यदि तथ्य के संबंध में गलती नहीं होती तब अनुबंध व्यर्थ नहीं हो पाता। गलतियां कितने प्रकार की हो सकती हैं? इस संबंध में 2 प्रकार सामने आते हैं। एक तो है राजनियम संबंधी गलती और दूसरा राजनियम में भी भारतीय राजनियम संबंधी गलती और दूसरा विदेशी राजनियम संबंधी गलती। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं राजनियम संबंधी गलती और सेकंड में देखते हैं तथ्य संबंधी गलतियाँ। तो ये तो स्पष्ट है कि राजनियम संबंधी गलती भारतीय राजनियम के संबंध में हो सकती है, विदेशी राजनियम के संबंध में हो सकती है और व्यक्तिगत अधिकार के संबंध में हो सकती है। जब हम द्वितीय बिंदु पर विचार विमर्श करते हैं तो वहाँ पर तथ्य संबंधी गलतियाँ सामने आती हैं, जिनको धारा 20 स्पष्ट करती है। तथ्य संबंधी गलतियों में द्विपक्षीय गलतियाँ हो सकती हैं और एक पक्षीय गलतियाँ हो सकती हैं। द्विपक्षीय गलतियों में अनुबंध करने वाले पक्षकार किसी अनुबंध के महत्वपूर्ण तथ्य या विषय वस्तु के संबंध में गलती पर होते हैं। ये गलती विषय वस्तु के संबंध में हो सकती है, जैसे कोई विषय वस्तु अनुबंध के समय अस्तित्व में नहीं है और दोनों ही पक्षकार उसे अस्तित्व में मान करके अनुबंध करते हैं, तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ हो जाता है कि यहाँ पर दोनों ही पक्षकार विषय वस्तु के अस्तित्व के संबंध में गलती पर हैं। कभी कभी विषय वस्तु के पहचान के संबंध में गलती हो सकती है।
धारा 13 के अनुसार जब अनुबंध करने वाले पक्षकार एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत नहीं हो पाते तो अनुबंध व्यर्थ होता है। तो हो सकता है कि दोनों ही पक्षकार विषय वस्तु को अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग समझ रहे हों, तो यहाँ पर विषय वस्तु की पहचान के संबंध में गलती स्पष्ट होती है, सामने आती है। ये एक और तथ्य है, वह है विषय वस्तु के गुण के संबंध में। जब दोनों ही पक्षकार विषय वस्तु के गुण के संबंध में एक मत नहीं होते तब अनुबंध व्यर्थ हो सकता है। स्वामित्व के संबंध में भी गलतियां हो सकती हैं। हो सकता है कि विक्रेता को वस्तु को बेचने का अधिकार प्राप्त हो और उसका वास्तविक स्वामी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तविक स्वामी नहीं होता, विक्रेता वस्तु का वास्तविक स्वामी नहीं होता और वस्तु को विक्रय कर देता है, जबकि क्रेता उस पर विश्वास करता है। तो ऐसी विषय वस्तु के स्वामित्व के संबंध में गलतियां हो सकती हैं। फिर है विषय वस्तु के मूल्य के संबंध में गलती। मूल्य के संबंध में जब दोनों एक मत नहीं होते तब भी गलती मानी जाती है। और मात्रा के संबंध में तो इसी तरह से ये गलतियां सामने आती हैं कि मात्रा के संबंध में भी गलतियां होने पर अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। तत्पश्चात आता है निष्पादन की असंभवता संबंधी गलतियाँ। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जब विषय वस्तु का निष्पादन अनुबंध का निष्पादन नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में गलती मानी जाती हैं। एक पक्षकार की गलती ऐसी होती है जैसे अनुबंध की प्रकृति के संबंध में गलती हो या पक्षकार के पहचान के संबंध में गलती हो इत्यादि। अब गलती का प्रभाव क्या होता है? तो जब दोनों पक्षकार ठहराव के किसी आवश्यक तथ्य संबंधी गलती पर होते हैं तो ठहराव व्यर्थ हो जाता है। प्रश्न उठता है कि सहमति स्वतंत्र नहीं होती तब क्या स्थिति होती है? तो बहुत स्पष्ट है, अनुबंध व्यर्थनीय होता है। व्यर्थनीय का मतलब हुआ, अर्थ हुआ पीड़ित पक्षकार के इच्छा पर अनुबंध का व्यर्थ हो जाना। प्रारंभ में अनुबंध मान्य होता है और पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध व्यर्थ हो सकता है। दूसरी स्थिति सामने आती है अनुबंध की अभिपुष्टि किया जाना। अभिपुष्टि का मतलब है एक पक्षकार उसे उचित समझे तो अफर्म कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। और तीसरा है क्षतिपूर्ति का अधिकार, यानी अगर कपट के द्वारा सहमति कपट से ग्रसित है तो पीड़ित पक्षकार कपट के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का अधिकार प्राप्त कर लेता है। अनुबंध निरस्त हो सकता है, जैसे अनुचित प्रभाव है उसके कारण यदि कोई अनुबंध जन्म लेता है तो उसे निरस्त कराया जा सकता है। और स्पष्ट है कि यदि गलती के आधार पर अनुबंध किया गया है तो वह व्यर्थ हो सकता है। तो ये थे कुछ बिंदु जब सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती। इसी के साथ में यह विचार विमर्श संपन्न होता है। धन्यवाद।